मुजफ्फरपुर का भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे स्थानीय लोग प्यार से बटलर कहते थे, कभी शहर की शान हुआ करता था। 1835 में स्थापित यह कारखाना न केवल मशीनरी और स्ट्रक्चर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि बाद में रेल वैगन निर्माण के लिए भी जाना गया। 1954 से यहां वैगनों का निर्माण शुरू हुआ और यह मुनाफे में भी रहा। 1978 में तत्कालीन मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के प्रयास से इसे भारत सरकार ने अधिग्रहित किया और 2008 में रेल मंत्रालय को सौंपा गया। परंतु बाद के वर्षों में सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक उदासीनता के चलते यह कारखाना धीरे धीरे घाटे में चला गया। 31 अक्टूबर 2017 को अंतिम बार इसकी सायरन बजी और इसके साथ ही बटलर हमेशा के लिए बंद हो गया। लगभग 3000 लोगों को रोजगार देने वाली यह कंपनी अब वीरान पड़ी है। यहाँ की कॉलोनी आज भी बटलर कॉलोनी और चौक बटलर चौक के नाम से पहचाने जाते हैं। बटलर की सायरन, विश्वकर्मा पूजा की रौनक और यहाँ के वर्कर्स की मेहनत आज भी शहरवासियों की यादों में जीवित है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे भूलना आसान नहीं। सोनेलाल बीन नाम है हमारा। आप भी एक समय सेवा देते थे बटलर? हाँ, बटलर में जितना कुर्सी सब था उसका बिनाई हम करते थे ठेका पर। बहुत दिन काम किए। बटलर जब बंद हो गया तो फिर अपना दूसरा रोजगार हम बटलर के सामने में ही कर रहे हैं। बेत का कुर्सी बेचते हैं, बेत का सोफा, बेत का झूला। और बटलर अब जब बंदे हो गया तो सारे लोग धीरे धीरे मुद्दा पर बैठे। उसके बाद सब लोग सिलेंडर हो गए। तो हमारा तो प्राइवेट काम था, हमारा कोई सरकारी नौकरी था नहीं। हम अपना रोजगार करने लगे, यही सब बात है। वहाँ कैंटीन में खाते थे। हाँ, कैंटीन में खाते थे और उसका कूपन हम लोग को मिलता था। अब सरकारी काम हमारा नहीं था, फिर भी हमको कूपन मिलता था खाना खाने के लिए। हाँ। कितने साल काम किए इसमें? वही करीब लगभग 15-16 बरस। 15-16 साल काम किए। हाँ, प्राइवेटे किए लेकिन 15-16 साल काम किए। बंद हो जाने के बाद अपना रोजगार हम करने लगे। बटलर के सामने में है आज। यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ तो हम 20 वर्ष से हैं। फुटपाथ पर बैठ के अपना कोई रोजगार करते हैं। बेत का कुर्सी बेचते हैं,
इससे पहले बेड का कैसा लगता सोफा। था जब बटलर में काम करते थे? बटलर में बहुत अच्छा था, बहुत आज़ादी था, हमरे नहीं सब लोग को बहुत आज़ादी था। क्यों बंद हुआ, काहे बंद हुआ, ये हम नहीं बता सकते। एकाएक लेकिन ये हाँ बंद हुआ, बंद हो जाने के बाद सारा लोग कौन कहाँ सब जहीं तहीं लोग चला गया। और यहाँ बाहर के आदमी कम थे, लोकल आदमी ज़्यादा थे। स्टाफ बगल में सब लोग को डेरा नहीं बगल में डेरा था, कुछ लोग अपना घर द्वार चले जाते थे, कुछ लोग सरकारी डेरा में रहते थे बटलर कॉलोनी में। उन लोगों के घर पर भी जाके हम कुर्सी का बिनाई करते थे। ये जो रोड है बटलर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बटलर मारीपुर रोड। कब ये बाबा बंद हुई होगी बटलर बंद हुआ? ये बटलर बंद 15-20 वर्ष के आसपास, तब से वैसे ही ठप है। तब से ठप है। अंदर का लोहा ये वो सब हम नहीं बता सकते हैं, उसका लोहा के विषय में हम कुछ नहीं बताएंगे। क्या है कि हम दिन में रहते हैं, रात में फिर अपने घर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी वीरान है ये जगह। ये जगह सुनाटा है। पहले कैसा माहौल था जब ये पहले बहुत लोग रहते थे, बहुत दर दुकान था यहाँ पर बटलर गेट के सामने, दिन रात लोग रहते थे। अब तो दिन में आदमी को देखते हैं, रात में तो सन्नाटा हो जाता है। हाँ, रात में कौन किसको देखने गया, कौन कहाँ आया गया। दुखी होती है बाबा कि उस समय काम करते थे अब बंद हो गया है। हाँ दुखी होती है कि उस समय काम करते थे अब बंद हो गया है। हाँ, तो उस समय काम करते थे, वो आज़ादी दूसरा था। अभी जो काम अपना कर रहे हैं उसमें कोई खास फायदा नहीं है। वो जो मिलता था उससे मुनाफा होता था, हाँ होता था, लेकिन क्यों बंद हुआ ये बाबा पता नहीं। ये हमको पता नहीं है। ये कुछ और पुराने लोग बताएंगे जो हमसे पुराने हैं। कभी कितने लोग काम करते थे बाबा, निकलते थे आपसे? उसमें हजारों लोग काम करते थे उस समय। हजारों लोग काम। हाँ गिनती तो नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग। कहीं ना कहीं आज वीरान है। वीरान तो है ही है, बंद हो जाने के बाद तो वीरान हो ही गया। कैसे भी आप लोग रोजी रोजगार अब चला रहे हैं? हाँ अब अपना अपना रोजगार चला रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, इसी में हम लोग खुश है। क्या परिचय बताया थे बाबा? सोनेलाल बीन हमारा नाम हुआ। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। देखिए, हर शहर की एक पहचान होती है। मुजफ्फरपुर की औद्योगिक पहचान भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से ही थी। जहां आप देश में जाते कि उद्योग के नाम पर मुजफ्फरपुर में क्या है, तो भारत वैगन। इसका पुराना नाम आर्थर बटलर था। वो एक प्राइवेट कंपनी थी जो बीमार हो गई, बंद हो गई। बाद में कांग्रेस सरकार के समय जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी और नाथ पै डिप्टी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उसका टेक ओवर हुआ। और फिर जब जॉर्ज साहब उद्योग मंत्री बने मुरारजी मंत्रिमंडल में, तो उसका नेशनलाइजेशन हुआ। मुजफ्फरपुर के आर्थर बटलर और मोकामा के ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग को मिला करके एक नई कंपनी बनी, भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। यहाँ दो मुख्य उत्पाद थे। रेलवे वैगन शुरू से प्राइवेट मैनेजमेंट के समय से ही बन रहा था, और शुगर मिल का रोलर जिससे गन्ने की पिराई होती है, वो भी उसी समय से बन रहा था। शुगर मिल रोलर की सप्लाई होती थी नेपाल से लेकर के और बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि वो उसके लिए, उसके बनाने के लिए जिस ढंग का फर्नेस और कोपुला चाहिए, वो भारत वैगन इस इलाके में सिर्फ भारत वैगन के पास था। भारत वैगन के लिए भी वो काफ़ी मुनाफे का सौदा था। और रेलवे वैगन तो हम लोगों का नियमित प्रोडक्ट था। कंपनी चल पड़ी। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद खूब अच्छी कमाई हुई, जिससे वर्करों की बेहतरी हुई, अफसरों की बेहतरी हुई। एक ज़माना था कि यहाँ हम लोग रेलवे का इतना ऑर्डर हुआ करता था कि हम लोग वो बेदम रहते थे उसको पूरा करने में। लेकिन दुर्भाग्यवश जब एक अपने बिहार के ही रामविलास जी रेल मंत्री बने, तो उन्होंने टेंडरिंग पॉलिसी बदल दी
उस टेंडरिंग पॉलिसी में प्राइवेट कंपनियां बाजी मार ले गई और जितने भी सरकारी क्षेत्र में, दरअसल पहले सरकारी क्षेत्र में ही बैगन बनाने वाली अधिक कंपनियां थी, खास करके पश्चिम बंगाल में कई कंपनियां थी और बिहार में भारत बैगन था। तो उसमें ये सारी कंपनियां पिछड़ती चली गई। परिणाम हुआ कि जब एक बार कोई बहुत बड़ी कंपनी थी तो नहीं, मुजफ्फरपुर, मोकामा, और हम लोगों का प्रधान कार्यालय पहले मुजफ्फरपुर में था, बाद में वो पटना चला गया था मौर्यालोक में। कुल मिलाकर के लगभग 2000 के आसपास कर्मचारी थे, अधिकारी थे कुल मिलाकर के। तो ये कोई बहुत बड़ी कंपनी थी नहीं। उस झटके को हमारी कंपनी नहीं बर्दाश्त कर पाई और धीरे धीरे हम लोग घाटे में जाने लगे। नहीं तो एक ज़माना था कि जब दोनों कंपनी फ़ायदे में थी, मोकामा और मुजफ्फरपुर की कंपनी, तो अपने पैसे से और भारत सरकार के थोड़े सहयोग से, शहर के लोगों को शायद नहीं पता हो, बेला औद्योगिक क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक नई कंपनी आधुनिक तकनीक से इंस्टॉल की गई थी, जहां हम लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर बनाते थे। हालांकि वह कंपनी सफल नहीं हो सकी, 2003 में ही वहाँ उत्पादन बंद कर देना पड़ा। लेकिन बैगन हम लोग बनाते रहे, लेकिन बीमार होते चले गए। बाद के दिन कितने यूनिट थी? हाँ, तीन यूनिट कुल मिलाकर के 3 यूनिट, एक मुजफ्फरपुर यूनिट, एक मोकामा यूनिट जहां मुख्यतः बैगन बनता था और दोनों यूनिट में, और एक तीसरी यूनिट बेला में थी जहां एलपीजी सिलेंडर बनता था। लेकिन एलपीजी सिलेंडर का जैसा मैंने कहा कि वो काफ़ी घाटे का धंधा साबित हुआ, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन बाद में रोक दिया गया। लेकिन मुजफ्फरपुर और मोकामा यूनिट में काम चलता रहा। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि हाँ, ये हम लोग प्राइवेट के साथ कम्पीट नहीं कर सके। सरकारी जो समर्थन हम लोगों को पहले मिलता था, संरक्षण मिलता था, वह संरक्षण मिलना हम लोगों को बंद हो गया, जिससे कि हम लोग पिछड़ते चले गए। दूसरी बात कि आपको बतावें कि लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर कंपोनेंट जो बैगन में बनता है, उसमें मेजर कंपोनेंट हमेशा रेलवे बोर्ड सप्लाई किया करता था। तो वह भेदभाव भी शुरू हो गया। एक ही ऑर्डर जब आता था तो हमको मेजर कंपोनेंट रेलवे नहीं बोर्ड सप्लाई करने में 6-6 महीना लगा देती थी और प्राइवेट कंपनियों को एकदम वरीयता के आधार पर सप्लाई कर देती थी। परिणाम होता था कि हम डब्बे का ढांचा यहाँ खड़ा करके लाइन लगा के रखे रहते थे, लेकिन नीचे जो उसके लिए जो और इक्विपमेंट चाहिए, जिसको आप बॉगी कहते हैं, ब्रेक कहते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब रेलवे सप्लाई करने में विलम्ब करता था। तो जब एक बार वो चेन रुक जाता था, स्वाभाविक है कि वो घाटे में तब्दील होता जाता था। दुर्भाग्यवश वो राजनीतिक नेतृत्व भी कोई ऐसा नहीं था जो संरक्षण दे सके। एक समय आया जब लालू जी रेल मंत्री बने, तो उन्होंने इसको भारी उद्योग मंत्रालय से निकाल करके रेलवे में लिया और हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं इस मामले में कि उन्होंने सारा जो घाटा था उसकी भी सरकार ने भरपाई कर दी, कुछ पूंजी भी दी। लेकिन फिर हम लोगों का देखिए कि मुझे यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो प्रबंधन था वह बिल्कुल इस मामले में नकारा था। जो उस समय लोग बचे हुए थे 2009 में, उसमें काबिल लोगों की, शीर्ष पदों पर काबिल लोगों की कमी थी। जो कुछ इफिशियंट लोग थे वो लूट खसोट में लगे थे। जो काम के लोग थे दूसरे, उनका कोई प्रभाव उन लुटेरों के आगे नहीं रह गया था अधिकारियों में। तीसरी बात कि यूनियन और मैनेजमेंट में जो तालमेल होना चाहिए था वो बिखरता चला गया। गवर्नमेंट सेक्टर में यूनियन और मैनेजमेंट में तालमेल, वर्कर यूनियन और मैनेजमेंट में तालमेल एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है, वह सब बिखरता चला गया। तो ये सारे फैक्टर एक्युमुलेट होते गए और हम लोग लेकिन देखिए उसके बावजूद हम लोगों की कंपनी जब बंद हुई, जब नीति आयोग ने देश की 26 कंपनियों को बंद करने का निर्णय ले लिया, रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट से, जिसमें भारत बैगन भी था, उससे पहले रेलवे ने राइट्स को ये कंसल्टेंट बहाल किया था और राइट्स ने बाकायदा प्रोग्राम बना करके दिया था कि हाँ 5 साल में इस कंपनी को हम इस ढंग से फायदे में ला देंगे और कंपनी चल पड़ेगी। लेकिन नींद दुख इस बात का है कि नीति आयोग का कोई अदना अधिकारी भी यहाँ ग्राउंड रियलिटी देखने नहीं आया कि यहाँ काम चल रहा है, इस कंपनी को चलाया जा सकता है, और वहीं कागज पर बैठे बैठे ही रिकमेंड कर दिया गया और केंद्र सरकार ने मान लिया कि हाँ इसको बंद कर देना है। फिर कैबिनेट ने फैसला ले लिया और 31 अक्टूबर 2017 की शाम वह सायरन जो शहर को जगाता था, जो सायरन, वह सायरन हमेशा के लिए सो गया। कंपनी 31 सायरन बजा कर, हाँ वो सायरन, जहाँ औद्योगिक बस्तियों में एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि जब घड़ी का प्रयोग कम होता था तो मजदूरों को बताने के लिए कि हाँ अब आपका काम पर चलने का समय हो गया है, आपका काम लंच का समय हो गया है,
फिर लंच के बाद काम करने का समय हो गया है शुरू करने का, फिर अब छुट्टी का समय हो गया तो सायरन बजा करके बताया जाता था। तो एक परंपरा थी जिसका हम लोग अंत तक पालन करते रहे। लेकिन 31 अक्टूबर आज भी उसे याद करते हाँ आज भी स्वाभाविक है, शहर उसे याद करता है। अनेक टहलने वाले लोग कहते हैं कि जाड़े में हम लोग जब 6 बजे बटलर का सायरन, बटलर नाम ही ज्यादा प्रचलित है, भारत वैगन कम प्रचलित था, तो जब सायरन बज जाता था तो हम लोग जाड़े में 6 कहते थे कि नहीं अब ठंडी है तब भी चलो 6 बजे टहलने निकले, और लोग निकलते थे। लेकिन अब वो तो रोड आज भी बटलर के नाम से हाँ बटलर, चूंकि वो पुरानी कंपनी आर्थर बटलर कंपनी लिमिटेड थी, इसलिए उस रोड को बटलर रोड, या फिर अभी भी वो नगर निगम उसको बटलर रोड ही कहता है, या फिर कंपनी को भी अंत तक लोग ज़्यादा कॉमन मैन उसको बटलर के रूप में ही जानते रहे कि हाँ बटलर कंपनी। तो इस तरह एक शहर का जो एक गौरव था, एक धरोहर जिसको आप कहिए, वो समाप्त हो गया। 31 अक्टूबर 2017 को आखिरी बार वह सायरन 4:30 पर बजा, और 5 बजे से सारे एम्प्लॉय को VRS दे दिया गया। कहने के लिए वह VRS था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, लेकिन उसमें था कि जो लोग नहीं लेंगे उनकी छटनी कर दी जाएगी, इसलिए उसको VRS नहीं बल्कि CRS कहिए, कंपल्सरी रिटायरमेंट। हाँ कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी, अब उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ उत्साही लोग थे जो समझते थे कि हाँ हम दूसरी जगह नौकरी ले लेंगे। हम लोगों ने उसमें से बहुत लोगों को प्रयास करके ये भी करवाया कि नहीं भाई देखो, जब केंद्र सरकार का निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय है, तो इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। तो लेकिन उसके बावजूद से हम लोगों के समझाने से कुछ लोग माने, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई कहाँ तक पहुंची है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी यहाँ के विश्वकर्मा पूजा के बारे में कहा जाता है बिहार की कोने कोने से लोग देखने को आए। हाँ बिल्कुल, वो तो हम लोगों का भी देखा हुआ है कि शुरुआती दिनों में जब हम लोग थे, जब कंपनी खूब मुनाफे में थी, सन 2000 के आसपास, इतने धूमधाम से पूजा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, और वो उस दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन कंपनी का गेट खोल दिया जाता था पूरी तरह, उसमें सबका प्रवेश होता था। परिणाम था कि इस पूरा शहर, उसका 2 फायदा था शहर की, एक और वो देखना कि हाँ भाई चलो वैगन कैसे बनता है, कंपनी में काम कैसे होता है, तो लोग उसमें घूमते थे। जगह जगह हमारे सिक्योरिटी वाले लोग वहाँ अपना कंपनी के भीतर मुस्तैद रहते थे कि हाँ कोई बाहर का लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करे या किसी कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। लेकिन लोग अपना उसका आनंद लेते थे, प्रोसेस समझते थे उसमें लोग, और फिर वो पूजा का प्रसाद और उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, लगभग पूरी रात वो कार्यक्रम चलता था, लोग उसका आनंद लेते थे। और प्राइवेट जमाने में तो इस शहर में 2 जगह की ही दीपावली मशहूर थी, सूतापट्टी की दीपावली और बटलर की दीपावली। तब बिजली बहुत कम जगह पर शहर में उपलब्ध थी, या दीपावली के लिए भी जाना। हाँ बिल्कुल, बटलर जो है, सूतापट्टी और बटलर दीपावली के लिए भी मशहूर था। लेकिन अब तो सब तो इतिहास की बात होकर के रह गई है। हम लोगों को दुख है कि कोई राजनीतिक नेतृत्व हम लोगों को नहीं मिला, भारत वैगन को कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिला। जो लोग मिले वो काफ़ी अदने बौने लोग मिले, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, जो हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचाए। अगर कोई सक्षम राजनीतिक नेतृत्व होता तो भारत वैगन बंद नहीं होता, उसका सायरन आज भी बज रहा होता। अरविंद कुमार वरुण, मैं वहाँ कार्यपालक अभियंता था। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।